अगर मैं आपसे कहूं कि अब क्या करेंगे मोदी जी जब भारत के जहाज को F-18 जहाज से मारकर गिरा दिया गया। अरे वो भारत का जहाज जिसके अंदर ना तेल था ना कुछ था, ओमान की खाड़ी के पास बस यूं ही टहल रहा था, अमेरिका से देखा नहीं गया। F-18 जहाज लेकर आकर जो मिसाइल मारता है, अरे इस पर 24 भारतीय थे। लेकिन पता है उन लोगों की जान का क्या हुआ? अभी आप जानोगे तो दंग रह जाओगे कि आखिरकार क्या हुआ। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो हुआ क्या है। ये वही जहाज है जो भारतीय जहाज, ये वही जहाज है जिस पर अभी अटैक हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि ये भारतीय जहाज है, इस पर भारतीय लोग थे और एक दो नहीं बल्कि टोटल 24 भारतीय लोग थे। और इस पर अमेरिका आता है, F-18 नाम के जहाज से मिसाइल से अटैक कर देता है, ये बिना परवाह किए हुए कि इन 24 भारतीयों का क्या होगा। अभी तक तो ईरान जो था वो भारत के जहाज पर अटैक किया करता था, अब यूएस भी भारत के खिलाफ हो चुका है, वो भी भारत के जहाज पर अटैक कर रहा है। क्या आप कभी सुने कि पाकिस्तान के जहाज पर अटैक हुआ हो? लेकिन भारत के जहाज पर जरूर अटैक हो रहा है यहां पर, और कईयों भारत के जहाज पर अटैक हुआ है और 24 भारतीय थे। सोच लीजिए किसी को अगर कुछ हो जाता तो। अब देखो क्या हुआ यहां पर, जिस ऑयल टैंकर पर 24 भारतीय थे उस पर अमेरिका ने अटैक किया है, नाकेबंदी तोड़ने का लगाया आरोप और हेलीकॉप्टर से फिर रेस्क्यू किया गया। ये 24 भारतीय आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे भारतीय हैं जो इस जहाज पर थे। अब हुआ क्या था, यहां पर MT मैरीवेक्स नाम का एक जहाज था जिस पर यूएस ने स्ट्राइक किया। 24 इंडियन थे और फिर उनको कैसे भी करके ओमान ने बचा लिया। यार ओमान ने केवल एक बार नहीं बल्कि कईयों बार भारतीयों को बचाया है वहां डूबने से, कईयों बार भारतीयों को बचाया है जब उनके नाव पर अटैक हुआ। और बचते नहीं, लेकिन ओमान की रेस्क्यू टीम कैसे भी करके बचा लेती है। उसी के साथ साथ अगर देखें तो ओमान की खाड़ी में कुछ और नहीं बल्कि MT मैरीवेक्स पर अमेरिकी सेना के द्वारा कार्रवाई के बाद जहाज पर आग लग गई, आग के चपेट में आ गया। जहाज पर मौजूद 24 भारतीय जो नाविक थे उनको ओमानी अधिकारियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और उसी के साथ साथ ये जो अटैक किया गया था, ये मिसाइल के माध्यम से अटैक किया गया। जो F-18 नाम का जहाज है अमेरिका का, उसने आकर अटैक किया था और ये इतना खतरनाक अटैक था कि सोच कर देख लीजिए कि ये जो मिसाइल थी वो डायरेक्ट इस जहाज के इंजन पर जाकर अटैक करती है। ये जहाज ना तो चलने लायक रहे, ना तो इससे कोई बचने लायक रहे। लेकिन बहरहाल अगर वहां पर कोई होता तो वो जरूर मारा जाता, लेकिन इस तरफ सारे लोग खड़े हुए थे इसलिए वो लोग बच गए, नहीं तो बचते ना वो 24 लोग। कैसे भी करके उन लोगों को ओमान के द्वारा बचाया गया है। अब देखो यहां पर अब्राहिम लिंकन से ये F-18 नाम का जहाज निकला था जो जा करके फिर मिसाइल अटैक करता है जहाज पर। ये आप पूरा का पूरा धुआं का अंबार देख सकते हो कि किस तरीके से निकल रहा है इस जहाज पर जब अटैक हुआ। धीरे धीरे लोगों ने लाइफ जैकेट पहनना चालू किया और फिर ओमान के लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन सभी लोगों को 24 के 24 लोगों को बचाकर निकालते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत के जहाज पर अटैक हो रहा है, भारत के नागरिकों पर अटैक हो रहा है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलेंगे? क्या जवाब देंगे? लेकिन अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। असल में जब इस भारतीय जहाज पर अटैक होता है तो इस भारतीय जहाज के अंदर ऑयल नहीं भरा हुआ था, ये ऑयल टैंकर था, ये तेल को लाने का काम करता है। अमेरिका का कहना यह है कि नाकेबंदी का ये उल्लंघन कर रहा था, हमारे मना करने के बावजूद भी ये निकलने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से इसके ऊपर अटैक किया गया है। अभी कितना सही है कितना सही नहीं है वो तो वहीं के लोग जाने, लेकिन अटैक हुआ। अब एक बार सोच कर देखिए, अगर इस जहाज के अंदर ऑयल भरा होता, क्रूड ऑयल भरा होता तो अटैक होता तो पूरा का पूरा ऑयल निकल करके समुद्र में फैल सकता था और समुद्र बहुत बुरी तरीके से गंदा हो सकता था और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मतलब काफी सारी मछलियां मर सकती थी और पानी बहुत प्रदूषित हो सकता था। लेकिन ये सारी परवाह अमेरिका करता ही नहीं है। उसको क्या परवाह पड़ी है इन सब चीजों की? उसका क्या है, बस आकर अटैक करके चला गया। उसके बाद जिसको जो बोलना हो बोलो, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगते। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार हर बार भारतीय जहाज को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? भारत कुछ बोलता भी नहीं, एक तो चिट्ठी भी निकाल देगा कि हम ये देखकर बहुत दुखी हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जवाब कभी क्या दिया जाएगा? देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।